नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। अच्छे रोजगार आंकड़ों ने अमेरिकी बाजार में भरा जोश। नैस्डैक और S&P रिकॉर्ड स्तर पर, यूरोपीय बाजार भी चढ़े। एशिया की मजबूत शुरुआत, SGX निफ्टी 0.5% ऊपर। मई में हीरो मोटो की बिक्री 8.5% से ज्यादा बढ़ी। TVS मोटर की बिक्री में 16% का उछाल। एक्सपोर्ट करीब 14.5% भागा। और टेलीकॉम में बढ़ते कर्ज संकट से सरकार चौकन्ना। कर्ज की रिकवरी के लिए बैंकों को मिल सकता है स्पेक्ट्रम की दोबारा नीलामी का अधिकार। टेलीकॉम मंत्रालय लेगा अंतिम फैसला। रिलायंस कम्युनिकेशन की खस्ता हालत पर अनिल अंबानी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंपनी भारती एयरटेल को भी नहीं चुका पाई 90 करोड़ रुपए का इंटरनेट यूजेज चार्ज। मैक्स के साथ मर्जर को मंजूरी नहीं मिलने के बाद HDFC लाइफ IPO लाने की तैयारी में। कंपनी के वाइस चेयरमैन और CEO केकी मिस्त्री ने कहा, मर्जर की योजना पर फिर करेंगे विचार। और दिल्ली NCR में सुबह 4:26 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5। रोहतक में भूकंप का केंद्र। और आज सुबह ट्रेड के लिए क्या संकेत है, इसी पर हमारी नजर रहेगी। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे वो तमाम अहम चीजें जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या क्यों मिल रहा है, वहां पर रौनक देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी देखिए 9,664 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइन प्रिंट क्या है इंटरनेशनल मार्केट का, साथ ही साथ आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे मार्केट सेनेटर अनिल सिंह भी कह रहे हैं आज कि निफ्टी में खरीदारी का सिलसिला जारी रहेगा, तेजी पर ही फोकस करें। SGX निफ्टी 9664 पर कर रहा है ट्रेड। लेकिन ग्लोबल सेटअप कितना मजबूत है, कितना सपोर्ट मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, इसका जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं नीरज बाजपेयी। नीरज, बताइए ग्लोबल मार्केट की स्थिति क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। और तस्वीर बहुत अच्छी है ग्लोबल मार्केट से, खास तौर पे अमेरिका से बहुत अच्छे संकेत आए हैं। उसकी वजह यह है कि वहां जो जॉब डेटा आना था वो कल प्राइवेट जॉब डेटा आया, जो बहुत ही सरप्राइजिंगली काफी ऊपर गया। 2,53,000 आया, जो एवरेज से कहीं या अनुमान से बहुत ज्यादा है। हालांकि आज औपचारिक तौर पर सरकारी आंकड़ा आएगा जो नॉन फार्म होगा, यानी गैर कृषि जो नौकरियां वहां पे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 1,85,000 है, उससे ऊपर आएगा। प्राइवेट आंकड़ा 2,53,000 दिखा रहा। तो एक बड़ा बूस्टर यहां से बाजार को मिला कि इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पे है। इस वजह से वहां पे एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। साथ ही जो फाइनेंशियल और हेल्थ केयर स्टॉक्स थे उसमें भी कल थोड़ी रिवाइवल देखने को मिली। हेल्थ केयर स्टॉक्स खास तौर पे वहां पे लीड लेते हुए दिखे। टेक्नोलॉजी की रैली लगातार चल रही है। नैस्डैक रोज नए हाइस की तरफ बढ़ता है। कल भी टेक्नोलॉजी शेयरों में अच्छी तेजी रही। तो एक फंडामेंटल स्टोरी साथ में चल रही थी। दूसरी, क्रूड की तरफ आप देखेंगे तो अमेरिका में भंडार काफी बढ़ता हुआ दिखा। इस वजह से वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि और नीचे ही रहेगा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने अपना अनुमान घटा के अब $52 के आसपास कर दिया है ब्रेंट का एवरेज प्राइस। तो वो एक क्रूड के लिए कमजोरी और भारत जैसे देशों के लिए अच्छी खबर है। कल देर शाम अमेरिका में एक और बड़ी घटना हुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एकॉर्ड से अपने आप को अलग कर लिया। पेरिस एकॉर्ड यानी जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक समझौता किया गया था, उससे अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया। उसका कहना है कि ये उसके देश के हितों के खिलाफ है और ट्रंप ने ऐसा चुनावी वादा किया था। करीब $3 बिलियन उनका खर्चा होता था, वो इसमें बचेगा और अपनी इंडस्ट्री को फायदा देंगे। लेकिन इसके रिपरकशंस पूरी दुनिया में दूसरी तरह से होंगे। कई और बड़े देशों में इस बात को लेकर नाराजगी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन अमेरिका जैसे देशों का है। तो इसके इकोनॉमिक इफेक्ट भी हो सकते हैं। चूंकि ये फैसला मार्केट बंद होने के आसपास आया था, इसलिए उसका इंपैक्ट आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन प्योर फंडामेंटल से बात करें तो बाजार में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। संकेत भारत के लिए बेहतर है। भारतीय बाजारों के लिए संकेत बेहतर। कच्चे तेल में दबाव, ये एक बेहतर चाल रहेगी इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, याद रखिए ये आखिरी ट्रेडिंग सत्र है इस हफ्ते का और पूरे हफ्ते हमने देखा है 9,600 के आसपास निफ्टी कोशिश कर रहा है टिक पाने की और कामयाब हुआ है। मिड कैप्स में फिर से जोश आया है। आज के लिए क्या स्थिति रहेगी, आज के लिए कौन से लेवल्स हैं जो अहम है? हमारे मार्केट सेनेटर अनिल सिंह भी हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। आखिरी ट्रेडिंग सत्र इस हफ्ते का बताइए। 9,600 के ऊपर हम
टिक तो रहे हैं, लेकिन कितनी और तेजी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। यहाँ पर जिस तरह का माहौल ग्लोबल मार्केट से आता हुआ दिख रहा है वो काफी बेहतरीन है और कई दिनों के सीमित दायरे के कारोबार के बाद अमेरिकी बाजारों में जिस तरह का उछाल होता हुआ दिख रहा है वो बाजारों को थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो एक ट्रिगर जो बाकी था ग्लोबल मार्केट्स की तेजी का, वो भारतीय बाजारों के लिए आज हफ्ते के आखिरी दिन काम आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस तरह से 4 दिनों से बाजार 9,600 के ऊपर बंद हो रहे, रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और स्टॉप लॉस मुझे लगता है वो और छोटे कर लेने चाहिए। शायद आज 9,600 के स्टॉप लॉस से ही काम चल जाए, फिर भी ऑन सेफर साइड 9,575 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करनी चाहिए। और मुझे लगता है शुरुआती कारोबार में हो सकता है अगर एशियाई बाजार इसी तरह से कारोबार करते हुए दिखे तो आप नए लाइफ हाई के आसपास 9,650 के आसपास ही बाजारों को खुलते हुए देखें और वहां से भी फिर मुझे लगता है और तेजी बन सकती है जो बाजारों को 9,700 की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकती है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि हफ्ते का आखिरी दिन है जैसा आपने कहा, तो वो 9,700 के आसपास एक बार थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो सकती है। तो उन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार करें दिन में डिप का। बैंक निफ्टी चूंकि कल वीकली एक्सपायरी थी उस वजह से थोड़ा सा दबाव दिखा। मुझे लगता है बैंकिंग शेयरों में भी कल आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर बाकी बैंक मजबूत होते हुए दिखे थे, तो आज बैंक निफ्टी में भी रिकवरी के पूरे आसार नजर आते हैं। तो 23,150 23,200 ये बैंक निफ्टी पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस स्टॉप लॉस समझकर तेजी करनी चाहिए और मुझे लगता है 23,450 का टारगेट बैंक निफ्टी में भी रखा जा सकता है। तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज के सेशन के लिए बुलिश हूँ। ओके, तो बुलिश राय है अनिल सिंघवी की। अनिल, उम्मीद कर रहे हैं कि इस आखिरी ट्रेडिंग सत्र में आज इस हफ्ते के रौनक बनी रहे और रौनक इस साल आपके लिए भी बनी रहे। बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की भी। आपसे आगे हम बात करेंगे, लेकिन सेटअप स्ट्रॉन्ग है अनिल ने कहा है और फोकस तेजी पर ही रखा जाए। अब देख लेते हैं हमारे जानकारों की क्या राय बन रही है इस मार्केट में। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। हमारे साथ लाइन पर है प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख। वैशाली, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड रहेगा आज? वेल, ट्रेंड तो काफी बुलिश ही है, लेकिन अभी सपोर्ट 9540 का बड़ा क्रूशियल है और अपसाइड टारगेट्स दिख रहे हैं 9680, 9700 लेवल्स तक। तो मैं बुलिश व्यू दूंगी 9540 के स्टॉप लॉस से 9680 के टारगेट के लिए। कोई स्टॉक्स जिसमें आपको लग रहा है आज ट्रेड का बढ़िया मौका है? कल डाबर में काफी पिकअप अच्छा आया है। सो 285 पे कल लास्ट क्लोजिंग था, तो 282 के स्टॉप लॉस से मैं 290 के टारगेट के लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसमें बनाऊंगी। और दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, 2220 के स्टॉप लॉस से मैं ये टारगेट दूंगी 2450 के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी की पोजीशन, 2450 का टारगेट। साथ ही साथ डाबर में भी खरीदारी करके चले, यहाँ पर भी फायदा तेजी में ही रहने में है। आप देखिए टारगेट 290 का है। शुक्रिया वैशाली, हैव अ ग्रेट डे। अब देख लेते हैं हमारे दूसरे जानकारों की ओर से क्या राय बन रही है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव ये कह रहे हैं वेदांता में बिकवाली की पोजीशन लेकर चले। टारगेट इन्होंने 220 का दिया है, स्टॉप लॉस 236 रुपए 10 पैसे पर लगाइएगा। पुनीत किन्रा हालांकि कह रहे हैं खरीदारी करें, फेडरल बैंक इन्होंने चुना है। इनका टारगेट है 119 और उसके आगे 121 का। स्टॉप लॉस आप 112 रुपए 50 पैसे पर लगाएंगे। और विवेक गुप्ता ने चुना है टेक्नो इलेक्ट्रिक का शेयर। यहां पर टारगेट 413 रुपए का और स्टॉप लॉस 398 का रखेंगे तो आप फायदा कमाएंगे। तो ट्रेडिंग कॉल्स हमारे ज्यादातर जानकार कह रहे हैं कि स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। मेटल्स में हाँ, वेदांता पर एक सेल कॉल आया है सर्वेंद्र की ओर से। लेकिन आज फोकस में रहेंगी ऑटो कंपनियां। मे के बिक्री के आंकड़े आ गए। कल हमने देखा था M&M, मारुति, आयशर मोटर्स, एस्कॉर्ट्स के आंकड़े और बेहतर आंकड़े थे वो। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स के भी आंकड़े आए हैं बाजार बंद होने के बाद और यहां पर भी रफ्तार देखने को मिल रही है। साथ ही टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो के भी आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। तुम्हारी रिसर्च एनालिस्ट जो ऑटो सेक्टर काफी क्लोजली ट्रैक करती है, सोनम मेहता हमारे साथ है। सोनम, बताइए हीरो और टीवीएस परफॉर्मेंस कैसा रहा है? जबरदस्त दिखाई दे रहा है। टू व्हीलर स्पेस मई महीने के लिए लगता है जबरदस्त रहा है। जबरदस्त आंकड़े दोनों हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर से देखने मिल रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो कंपनी ने अपनी कुल बिक्री में 9% का उछाल दिखाई दे रहा है। 6 लाख के एनुअल सेल्स की माफ़ कीजिएगा इस महीने के आंकड़ों की एक्सपेक्टेशन थी, उसके बदले कंपनी ने लगभग 6,33,000 यूनिट्स यहाँ पे डिलीवर किए हैं। तो बेहतरीन आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। टीवीएस मोटर के तो
बेहद ही जबरदस्त आंकड़े हैं, डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई दिया है। कुल बिक्री में 16% का जंप देखने को मिला है। तीनों सेगमेंट, मोटरसाइकिल सेगमेंट, स्कूटर सेगमेंट और थ्री व्हीलर सेगमेंट, तीनों का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है, जहां पे स्कूटर सेगमेंट में 31% की बढ़ोतरी हुई है, मोटरसाइकिल सेगमेंट में 22% का जंप देखने मिला है और थ्री व्हीलर सेगमेंट में 20% का जंप देखने को मिला है। तो दोनों के आंकड़े जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। सोनम, लेकिन आज टाटा मोटर्स के आंकड़े आएंगे, बजाज ऑटो के भी नंबर्स आएंगे, क्या एक्सपेक्टेड है? जी हाँ, ये दो ही कंपनियां हैं जिसके आंकड़े बाकी है। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो जो सीवी परफॉर्मेंस है वो बेहद ही कमजोर रहने वाला है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस के लिए ये मई महीना अच्छा नहीं रहा है और इसका दबाव कंपनी के ओवरऑल आंकड़ों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। पैसेंजर व्हीकल स्पेस का परफॉर्मेंस बेहद ही जबरदस्त रहा है टाटा मोटर्स के लिए। टियागो का परफॉर्मेंस जबरदस्त आया है और इसी के कारण ऑटो सेगमेंट पे तो जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का खराब प्रदर्शन के कारण कंपनी के ओवरऑल नंबर्स ड्रैग हो जाएंगे। कुल बिक्री में 14% की गिरावट का अनुमान है और बजाज ऑटो के केस में डोमेस्टिक सेल्स हो या फिर एक्सपोर्ट सेल्स हो, दोनों का प्रदर्शन बेहद ही खराब दिखाई दे रहा है। खास करके एक्सपोर्ट फ्रंट पे काफी दबाव दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से हमारा अनुमान है कि कंपनी के कुल बिक्री में लगभग 2% की गिरावट आ सकती है। ओके, तो ये नंबर्स जो आज स्क्रीन पर रहेंगे और इसी पर हम देखेंगे एक्शन भी बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा वो कौन से शेयर है जिनमें आज खबरों का असर देखने को मिल सकता है? हमारे साथ जुड़ गए हैं हेमंत खाई। हेमंत, बताइए क्या है रडार पर? हर्षदा, रडार पर है होटल लीला। देखिए, ये वो ऐसी घाटे में चल रही होटल कंपनी है जो अपने प्रॉपर्टीज को बेचना चाहती है और चेन्नई की प्रॉपर्टी को के लिए एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी कंपनी है वो इच्छुक है। इस तरह की खबरें आई, हालांकि पहले भी कई बार ये खबरें आ चुकी हैं कि कई कंपनियां यहां पर खरीदना चाहती हैं हिस्सेदारी, लेकिन अब माना जा रहा है कि 700 करोड़ रुपए के आसपास ये डील हो सकती है। तो होटल लीला पर नजर रखिए और जेएम फाइनेंशियल्स पर भी नजर रखिए, क्योंकि पिछली बार जेएम फाइनेंशियल्स ने एक इश्तेहार दिया था जिसमें वो इनकी प्रॉपर्टीज बेचना चाहते थे, तो इनके लिए जेएम फाइनेंशियल्स दरअसल प्रॉपर्टीज बेचने का काम कर रहे हैं। साथ ही नजर रखिएगा देना बैंक के ऊपर भी 1800 करोड़ रुपए का QIP लाना चाहते हैं बैंक। AGM है इसकी 27 जून को और AGM में शेयरधारकों के सामने ये प्रपोजल रखा जाएगा। SREI इंफ्रा, इस कंपनी में खबर ये है कि रशिया की एक कंपनी है VEB, इसके साथ ये करार कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है। जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, माइनिंग में जो इस्तेमाल होते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल होते हैं, उनकी फिनेंसिंग के लिए ये करार किया जा रहा है। तो $500 मिलियन का एक जॉइंट वेंचर कर रही है कंपनी। PNB पर नजर रखिए। देखिए, PNB अपनी सब्सिडरीज में हिस्सेदारी बेच रही है, ये खबर सामने निकल कर आई है। PNB इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं अगले 1 साल में, लेकिन PNB गिल्ड्स इसकी लिस्टेड सब्सिडरी है, इस पर भी नजर रखिएगा। तो PNB के साथ साथ इसकी सब्सिडरीज आज फोकस में रहने वाली हैं। तेजी की साइड पर नजर रखिए। रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब जानते हैं बहुत मुश्किल में चल रही है टेलीकॉम कंपनी, और देखिए कुछ दिनों पहले हमने देखा था रेटिंग एजेंसीज ने इसकी रेटिंग को जंक कर दिया था। अब खबर आ रही है कि ये कंपनी इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेस नहीं दे पा रही है दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को। 90 करोड़ रुपए भारती एयरटेल का बकाया है यहां पर, और देखना होगा आज अनिल अंबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात कहते हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि वो सरकार से मदद मांग रहे हैं। बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि बैंक्स कह रहे हैं कि वो ऑडिट करना चाहेंगे, एक फाइनेंशियल ऑडिट रिलायंस कम्युनिकेशन की बुक्स का। बहरहाल आज फिर से ये स्टॉक फोकस में रहेगा। तो ये काउंटर्स जो रेडार पर रहेंगे, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा ड्राइवर आज आरकॉम की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। स्टॉक याद रखिए पिछले कुछ दिनों में पिटा जरूर है, लेकिन कल परसों में यहाँ पर रिकवरी भी आई है। तो आज देखना होगा कि क्या पॉजिटिव्स लेकर आएंगे अनिल अंबानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या रोड मैप होगा कर्ज कम करने का, ये सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर रहेगी CNBC आवाज पर आज, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन एक और बड़ी खबर है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। मैक्स के साथ मर्जर की डील को इंश्योरेंस रेगुलेटर की मंजूरी ना मिलने के बाद अब HDFC लाइफ के IPO की तैयारी में दिख रहा है। HDFC के वाइस चेयरमैन के मिस्त्री का कहना है कि IPO के लिए उनकी काफी तैयारियां पहले से ही हो चुकी हैं। But in the event that IRDA is not in favor of the present structure, we'll have to relook at the structure and see whether we can do a direct merger of the life company with the Max Life. Right. And depending on how long that process takes, we would also look at seeing whether we should do an IPO. When the Max deal came to us around a year ago, at that time we were very actively pursuing an IPO. Yeah. So a lot of preparatory work has already got done. Yeah. You know, in terms of preparing the documentation that is required. Obviously, some amount of changes are required, some amount of brushing up of the data is required, but a lot of preliminary work has got done.
तो HDFC लाइफ IPO की तैयारी में और उसके बाद दोबारा विचार होगा मैक्स के साथ मर्जर पर। लेकिन भारतीय एयरटेल में भी एक डेवलपमेंट है। टेलीनॉर इंडिया के साथ मर्जर को सेबी ने आखिरकार मंजूरी दे दी है। इस मर्जर के तहत एयरटेल टेलीनॉर के आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट और असम का कारोबार खरीदेगा। इसमें टेलीनॉर के ग्राहक और अन्य एसेट्स भी शामिल होंगे। इन सर्कल्स में एंट्री के बाद एयरटेल के कस्टमर बेस को और मजबूती मिलेगी, ये और बढ़ जाएगा। हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार के लिए आज का क्या ट्रेड है। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और साथ ही करेंसी मार्केट के साथ क्या संकेत मिल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। आज देखिए कच्चे तेल की ओर से बड़ा ट्रिगर है। यहां पर दबाव का सिलसिला जारी है। $48 नाइमेक्स पर देखने को मिल रहे हैं, 50 ब्रेंट पर है। हालांकि अमेरिका में भंडार कम होने के चलते ओवर सप्लाई का डर थोड़ा सा खत्म हुआ है, जिसके बाद हल्की बढ़त के साथ ट्रेड की समाप्ति देखने को मिली बीती रात। क्रूड अमेरिका में एक ट्रिगर पॉइंट है ही, साथ ही अमेरिका के आज अच्छे रोजगार के आंकड़ों ने भी डॉलर को मजबूत किया है, जिसकी वजह से सोने में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कल डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 64.47 पर बंद हुआ। आज क्या ट्रेड लिया जाए? क्वर्जी ग्रुप के रवि देवरा हमारे साथ है। रवि, गुड मॉर्निंग। बताइए कमोडिटीज में क्या ट्रेड ले, क्योंकि कच्चा तेल नरम, सोने में भी दबाव। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। आज के दिन में जिस हिसाब से आपने बात किया कि जो कल यूएस के इन्वेंट्रीज के डेटा थे वो सपोर्टिव थे, हालांकि नाइजीरिया एंड लीबिया की ओर से क्रूड की सप्लाई लगातार बढ़ रही है। अभी दोनों कंट्रीज की जो सप्लाई वो 3 साल के हाईएस्ट लेवल पे चल रही है, तो लग रहा है कि आज क्रूड में गिरावट के आसार दिख रहे हैं। तो क्रूड में मेरा शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा 3200 इंट्राडे स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना है। टारगेट रहेगा 3060। एज वेल एज दूसरा मेरा रिकमेंडेशन कॉपर में रहेगा। जिस लिहाज से चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा कल आए थे, काफी निराश किया है चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट से, तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में भी आज एक वीकनेस से ही कारोबार हो सकता है। 372.80 के स्टॉप लॉस के साथ कॉपर में मेरा सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। इंट्राडे 365 तक के टारगेट आज देखे जाएंगे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी करेंसी मार्केट में, क्योंकि कल हमने देखा था समाप्ति डॉलर के मुकाबले 64.47 पर हुई है और ये जो भी ट्रिगर्स आए हैं उससे डॉलर पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। आज क्या ट्रेड रहेगा करेंसी मार्केट के लिए? किन लेवल्स का ध्यान रखे ट्रेडर्स? करेंसी में मुझे लग रहा है कि डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ देखी जाएगी। कल जो भी नॉन फार्म पेरोल के ADP के डेटा थे, उम्मीद से काफी बेहतरीन डेटा थे और आज भी शाम को यूएस से ये नॉन फार्म पेरोल के नंबर आने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसके पहले डॉलर में थोड़ी यहाँ से तेजी देखी जाएगी। 64.50 पे मेरा बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। इंट्राडे मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन से आपको होल्ड करना पड़ेगा, बट 64.80 तक के टारगेट के लिए डॉलर बाय करना है। 64.35 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे यहाँ से लग रहा है कि डॉलर में एक तेजी दिखनी चाहिए। डॉलर में एक तेजी और 64.80 के टारगेट के लिए आपने ट्रेड लेना है अगर आप भारतीय करेंसी के साथ इसे जोड़कर देखें। हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा ब्रेक। शुक्रिया रवि इस क्यू के लिए, आज के ट्रेड के लिए। आगे SBI म्यूचुअल फंड के CIO नवनीत मुनोद की राय सुनेंगे, जानेंगे उनसे कहां पर निवेश के मौके दिख रहे हैं। बाजार कारोबार कर रहा है लाइफ टाइम हाइज पर और ऐसे में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, इसी पर हमने एक नई सीरीज शुरू की है, लाइफ एट लाइफ हाइज। इसमें हमने बात की नवनीत मुनोद से, जो SBI म्यूचुअल फंड के CIO है। उनके मुताबिक भारतीय बाजार में निवेश के कई मौके दिखाई दे रहे हैं और नए सेक्टर्स में अब मौके ढूंढने चाहिए। घरेलू बाजार में काफी ऐसी आइडियाज हैं जिनमें पैसा लगाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि IT सेक्टर में फिलहाल चिंताएं बनी हुई है, लेकिन आगे चलकर IT बजट बढ़ने से कंपनियों को फायदा जरूर मिलेगा। बाजार में इतने सेक्टर्स और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के मार्केट में, जो डेप्थ है इंडिया की उसके हिसाब से। और दूसरी चीज़ हो रही, कई नए बिजनेसेस लिस्ट हो रहे हैं पिछले 3 सालों से और हर महीने बढ़ रहे हैं। बट अभी भी मेरे को लगता है कि तो सिर्फ शुरुआत हुई है। फ्लोस के हिसाब से अभी भी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है और बहुत लोगों को अभी भी बाजार में निवेश करना बाकी है। और ओवरऑल जो माहौल है अभी अच्छा लग रहा है।
अगले कई वर्षों तक मेरे ख्याल में भारत के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर आया है, चाहे ग्रोथ हो और वो जो ग्रोथ बाजार में भी रिफ्लेक्ट होगी। आईटी में थोड़ा सा एकदम नियर टर्म में ग्रोथ का मेजर चैलेंज है। इन कंपनीज ने इन्वेस्ट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, चाहे ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन जो ग्लोबली हुआ है, जो आज क्लाउड्स में या सोशल मीडिया, एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो एरियाज थे उसमें इंडियन कंपनीज ने इतना इन्वेस्ट नहीं करा और वो थोड़ा सा डिसरप्शन हो रहा है। बट मेरे को लग रहा है अगले 20 सालों में वर्ल्ड आईटी स्पेंडिंग विल बी मच मोर देन लास्ट 20 ईयर्स। कुछ इंडियन कंपनीज उसको फिर भी कैप्चर कर पाएगी जो सही निवेश करेगी, और स्टॉक प्राइसेस ऐसे लेवल पे रहे हैं जहाँ पर डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है। तो टेक्नोलॉजी में डाउनसाइड काफी लिमिटेड है और आगे जाके आईटी स्पेंड बढ़ेगा तो इन कंपनियों को फायदा जरूर मिलेगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। करीब 30 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार बनता दिखाई दिया था। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सेटअप जो है वो काफी मजबूत है और 9664 के आसपास 31 अंकों की बढ़त पर एसजीएक्स इस समय कर रहा है कारोबार। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के ठीक बाद आपका पसंदीदा शो स्टॉक 2020 में लेकर आएंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आज के सत्र के लिए। बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर।